हेलो फ्रेंड्स, आज हम कॉमन रूट्स के बारे में पढ़ेंगे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कॉमन रूट्स दिए हों तो उनके क्वेश्चंस हम कैसे सॉल्व करेंगे और फिर उनसे कुछ क्वेश्चंस भी देखते हैं। फर्स्ट, कॉमन रूट्स। सामान्य मूल। देखिए, मान लीजिए आपके पास दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है। ये आपके पास दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है, ठीक है, और इनका हमारे पास क्या दे रखा है, कॉमन रूट दे रखा है। मान लीजिए वो कॉमन रूट हमारे पास क्या है, अल्फा है। क्या यहाँ पर a1 और a2 इक्वल टू 0 होंगे? नहीं। यदि हमारे पास a1 और a2 दोनों 0 हो गए तो ये हमारे पास कौन सी इक्वेशन बन जाएगी, लीनियर इक्वेशन। तो यहाँ पर जो हमारे पास a1 a2 है वो दोनों क्या होंगे, नॉट इक्वल टू 0 होंगे। अब देखिए, मान लीजिए ये अल्फा हमारे पास क्या है, इन दोनों का कॉमन रूट है। अगर अल्फा हमारे पास रूट है तो मैंने आपको बताया था, तो ये दोनों इन दोनों इक्वेशंस को क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। मैंने क्या बताया था कि अगर कोई भी हमारे पास रूट आता है तो वो उस इक्वेशन को भी क्या करता है, सेटिस्फाई करता है। उसी को हम जीरोस बोलते हैं, जब वो रूट उस इक्वेशन को क्या करता है, सेटिस्फाई करता है। अब देखिए, अल्फा हमारे पास इन दोनों इक्वेशंस को सेटिस्फाई करेगा, तो यहाँ से सेटिस्फाई करने पर हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 क्या आएगी, a1 अल्फा स्क्वायर प्लस b1 अल्फा प्लस c1 इज इक्वल टू 0। सेकेंड हमारे पास आएगी a2 अल्फा स्क्वायर प्लस b2 अल्फा प्लस c2 इज इक्वल टू 0। यहाँ से हमारे पास अल्फा स्क्वायर और अल्फा इनकी वैल्यू निकालनी है, तो बाय क्रॉस मल्टीप्लीकेशन अल्फा स्क्वायर अपॉन में b1 c2 माइनस b2 c1 इज इक्वल टू अल्फा अपॉन a2 c1 माइनस a1 c2 इज इक्वल टू 1 अपॉन a1 b2 माइनस b1 a2। अब देखिए, सबसे पहले मैं यहाँ से इन दोनों इक्वेशन से अल्फा की वैल्यू निकालूंगी, तो यहाँ से आपके पास अल्फा क्या आ जाएगा, a2 c1 माइनस a1 c2 अपॉन a1 b2 माइनस b1 a2। देखिए, अल्फा आ गया तो अल्फा की वैल्यू हम यहाँ पुट कर देंगे, तो यहाँ से एक और इक्वेशन आएगी, इनको इक्वेट करने पर वो हमारे पास क्या आएगी, अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू b1 c2 माइनस b2 c1 अपॉन a1 b2 माइनस b1 a2। अब देखिए, इस इक्वेशन में हम अल्फा की वैल्यू पुट करेंगे, तो यदि मैं यहाँ पर अल्फा की वैल्यू पुट करूंगी तो वो हमारे पास क्या आएगा, a2 c1 माइनस a1 c2 अपॉन a1 b2 माइनस b1 a2, इसका भी स्क्वायर और इसका भी स्क्वायर। अब देखिए, यहाँ से हमारे पास क्या है, b1 c2 माइनस b2 c1 अपॉन a1 b2 माइनस b1 a2। कॉमन नजर आ रहा है, कैंसिल, तो यहां से आपके पास क्या बचा, a2 c1 माइनस a1 c2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू b1 c2 माइनस b2 c1 इंटू a1 b2 माइनस b1 a2। तो यहां से आपके पास क्या आएगी, अल्फा की वैल्यू आएगी। यहाँ से आपके पास अल्फा की वैल्यू आएगी, और अल्फा की वैल्यू यहाँ से क्या आएगी, a2 c1 माइनस a1 c2 अपॉन a1 b2 माइनस b1 a2, या फिर और आपके पास क्या आएगा, अल्फा इज इक्वल टू b1 c2 माइनस b2 c1 अपॉन a2 c1 माइनस a1 c2। इन दो से आप अल्फा की वैल्यू निकाल सकते हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है, द वैल्यू ऑफ m की वो वैल्यू जिसके लिए वन रूट ऑफ द, इस इक्वेशन का एक रूट इज डबल ऑफ वन ऑफ द रूट। इसका क्या होगा, डबल होगा। इस इक्वेशन का रूट, ये जो हमारे पास इक्वेशन है इसका रूट इससे क्या होगा, डबल होगा, जो हमारे पास कॉमन रूट होगा। तो देखिए, मान लीजिए ये हमारे पास इसका रूट क्या है, अल्फा है। इसका एक रूट यदि मैंने अल्फा मान लिया तो वो इसका रूट को क्या होगा, 2 अल्फा होगा, क्योंकि इसने क्या कहा है, डबल। तो यहाँ से ये भी हमारे पास इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा और ये रूट इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। पुट कर दीजिए, क्या आएगा, अल्फा स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस m इज इक्वल टू 0, और यहाँ पर पुट करने से क्या आएगा, 4 अल्फा स्क्वायर माइनस 6 अल्फा प्लस 2m इज इक्वल टू 0।
अब देखिए यहाँ से बाय क्रॉस मल्टीप्लीकेशन अल्फा स्क्वायर की वैल्यू निकालेंगे, यहाँ से अल्फा की और यहाँ, ठीक है। अब देखिए अल्फा स्क्वायर की वैल्यू यहाँ से क्या आएगी, माइनस ऑफ 2m माइनस ऑफ 6m प्लस ऑफ 6m, यहाँ से क्या आ जाएगा 4m माइनस ऑफ 2m इज इक्वल टू माइनस ऑफ 6 प्लस 4, ठीक है। अब देखिए यहाँ से अगर मैं सोल्व करूं तो अल्फा स्क्वायर अपॉन में 4m इज इक्वल टू अल्फा अपॉन 2m इज इक्वल टू 1 बाई माइनस ऑफ 2, कैंसिल माइनस ऑफ 1, तो अल्फा यहाँ से क्या आ गया माइनस ऑफ m आ गया, यहाँ पर हम पुट कर देंगे, यहाँ से इक्वेशन क्या आएगी, इक्वेट करने पर अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस ऑफ 2m, तो यहाँ से अगर m की वैल्यू पुट करूं तो यहाँ से क्या आएगा m स्क्वायर माइनस 2m इज इक्वल टू 0, m कॉमन ले लीजिए, m माइनस 2 इज इक्वल टू 0, तो यहाँ से हमारे पास दो वैल्यू आई, m इज इक्वल टू 0 और m इज इक्वल टू 2, यहाँ से प्लस आ जाएगा, m इज इक्वल टू माइनस ऑफ 2। अब देखिए यहाँ से m की वैल्यू क्या आई 0 और माइनस 2, ये हमारे पास जो 0 है वो हमारे पास सेटिस्फाई नहीं होगा, तो यहाँ पर हमारे पास डायरेक्ट वैल्यू क्या आ जाएगी m इज इक्वल टू माइनस 2। देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कहता है, इफ द इक्वेशन x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 लैम्डा इज इक्वल टू 0 एंड 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5 लैम्डा इज इक्वल टू 0 हैव ए नॉन जीरो कॉमन रूट्स, इनके पास क्या है नॉन जीरो कॉमन रूट्स है, देन लैम्डा, हमें किसकी वैल्यू निकालनी है लैम्डा की, मान लीजिए जो हमारे पास कॉमन रूट है वो हमारे पास क्या है अल्फा है, तो जो ये अल्फा है वो हमारे पास इस इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करेगा और इस इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करेगा, पुट कर दीजिए अल्फा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा प्लस 3 लैम्डा इज इक्वल टू 0, यहाँ से क्या आएगा 2 अल्फा स्क्वायर प्लस 3 अल्फा प्लस 5 लैम्डा इज इक्वल टू 0, फिर से बाय क्रॉस मल्टीप्लीकेशन अल्फा स्क्वायर अपॉन में 10 लैम्डा माइनस में 9 लैम्डा इज इक्वल टू अल्फा अपॉन 6 लैम्डा माइनस 5 लैम्डा इज इक्वल टू 1 अपॉन 3 माइनस 4, ठीक है। तो यहाँ से अल्फा स्क्वायर अपॉन में क्या है लैम्डा इज इक्वल टू अल्फा अपॉन में लैम्डा इज इक्वल टू माइनस ऑफ 1, तो यहाँ से अल्फा की वैल्यू क्या आ गई माइनस ऑफ लैम्डा और अल्फा स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई माइनस ऑफ लैम्डा, ठीक है। तो अल्फा की वैल्यू हम यहाँ पर पुट करेंगे, तो यहाँ से क्या आया लैम्डा स्क्वायर प्लस लैम्डा इज इक्वल टू 0, तो यहाँ से क्या आया लैम्डा इंटू लैम्डा प्लस 1 इज इक्वल टू 0, लैम्डा इज इक्वल टू 0 और लैम्डा इज इक्वल टू माइनस ऑफ 1, फिर से यहाँ पर जो हमारे पास 0 वैल्यू है वो सेटिस्फाई नहीं होगी, डायरेक्ट वैल्यू क्या आ जाएगी लैम्डा इज इक्वल टू माइनस ऑफ 1, लैम्डा इज इक्वल टू माइनस ऑफ 1। देखिए क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या कहता है, इफ वन रूट ऑफ द इक्वेशन इज 4, इस इक्वेशन का एक रूट हमारे पास क्या दे रखा है 4, वाइल द इक्वेशन, इस इक्वेशन का क्या है हैज इक्वल रूट्स, इस इक्वेशन का तो हमारे पास एक रूट गिवन है वो हमारे पास 4 दे रखा है, लेकिन हमें इसका बता रखा है कि इसके पास क्या है इक्वल रूट्स हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ p, p की वैल्यू बताइए। देखिए सबसे पहले 4 हमारे पास इस इक्वेशन का रूट है, तो ये इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, पुट कर दीजिए, तो यहाँ से क्या आएगा 16 प्लस 4p प्लस 12 इज इक्वल टू 0, तो यहाँ से क्या आया 4p इज इक्वल टू माइनस ऑफ 28, p इज इक्वल टू माइनस ऑफ 7, p की वैल्यू आ गई, इस इक्वेशन में पुट कर दीजिए, यहाँ से आपके पास इक्वेशन क्या बनेगी एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस क्यू इज इक्वल टू 0। अभी आपके पास इस इक्वेशन के लिए क्या कह रहा है, इस इक्वेशन के पास क्या है इक्वल रूट्स, अब इक्वल रूट्स कब होंगे जब हमारे पास डिस्क्रिमिनेंट मतलब कि d हमारे पास क्या होगा 0, तो यहाँ से अगर मैं d को 0 करूं तो d की वैल्यू क्या थी b स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0, पुट कर दीजिए b हमारे पास क्या है 49 माइनस 4 इंटू क्यू इज इक्वल टू 0, तो यहाँ से आपके पास 4q इज इक्वल टू 49, तो यहाँ से q की वैल्यू क्या आ गई 49/4।
क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, द वैल्यू ऑफ ए सच दैट एक्स स्क्वेयर माइनस 11x प्लस ए इज इक्वल टू 0 एंड एक्स स्क्वेयर माइनस 14x प्लस 2a इज इक्वल टू 0 मे हैव ए कॉमन रूट। ये क्या कह रहे हैं, ए की वो वैल्यू बताइए जिसके लिए इस इक्वेशन और इस इक्वेशन के पास क्या हो, कॉमन रूट हो। क्या हो, कॉमन रूट हो। मान लीजिए वो कॉमन रूट हमारे पास क्या है, अल्फा है। फिर से इन दोनों इक्वेशंस को सेटिस्फाई करेगा, पुट कर दीजिए। अल्फा स्क्वेयर माइनस ऑफ 11 अल्फा प्लस ए इज इक्वल टू 0। यहां से क्या आएगा, अल्फा स्क्वेयर माइनस ऑफ 14 अल्फा प्लस 2a इज इक्वल टू 0 बाई क्रॉस मल्टीप्लीकेशन अल्फा स्क्वेयर अपॉन में माइनस ऑफ 28a माइनस प्लस ऑफ 14a इज इक्वल टू अल्फा अपॉन में a माइनस ऑफ 2a इज इक्वल टू 1 अपॉन में माइनस ऑफ 14 प्लस 11। अब देखिए यहां से क्या आएगा, अल्फा स्क्वेयर अपॉन में माइनस ऑफ 8a इज इक्वल टू अल्फा अपॉन माइनस ऑफ a इज इक्वल टू 1 अपॉन माइनस ऑफ 3। कैंसिल। इन दोनों इक्वेशन से हमारे पास अल्फा क्या आया, a बाई 3, और इन दोनों इक्वेशन से हमारे पास अल्फा स्क्वेयर क्या आएगा, 8a बाई 3। यहाँ पर अल्फा की वैल्यू पुट कर दीजिए तो आपके पास क्या आएगा, अल्फा स्क्वेयर की जगह क्या आएगा, a स्क्वेयर बाई 9 इज इक्वल टू 8a बाई 3। तो यहाँ से क्या आया, 3a स्क्वेयर इज इक्वल टू 72a। तो यहाँ से क्या आ गया, 3a कॉमन, a माइनस 24 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से 3a इज इक्वल टू 0, a माइनस 24 इज इक्वल टू 0, a इज इक्वल टू 0, और यहाँ से क्या आएगा, a इज इक्वल टू 24। फिर से हमारे पास नॉन जीरो रूट है तो वो हमारे पास क्या आएगा, a इज इक्वल टू 24, a इज इक्वल टू 24। ये क्या कहता है, इफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax का स्क्वायर प्लस 2cx प्लस b इज इक्वल टू 0 and ax का स्क्वायर प्लस 2bx प्लस c इज इक्वल टू 0 हैव अ कॉमन रूट, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस। मान लीजिए आपके पास अल्फा क्या है, कॉमन रूट है, पुट कर दीजिए। यहाँ से क्या आएगा, a अल्फा स्क्वायर प्लस 2c अल्फा प्लस b इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से क्या आएगा, a अल्फा स्क्वायर प्लस 2b अल्फा प्लस c इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, सोल्व कर सकते हैं। तो यहाँ से क्या आया, 2c माइनस 2b इंटू अल्फा प्लस b माइनस c इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से क्या आएगा, अल्फा इज इक्वल टू c माइनस b अपॉन 2 इंटू सी माइनस बी। तो यहाँ से अल्फा की वैल्यू क्या आ गई, 1/2। 1/2 को यदि हम इक्वेशन 1 में पुट करें अल्फा की जगह, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, a/4 प्लस c/2 प्लस b इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से आपके पास क्या बना, a प्लस 2c प्लस 4b इज इक्वल टू 0। यही आपके पास वैल्यू पूछी थी, a प्लस 2c प्लस 4b इज इक्वल टू 0। क्वेश्चन क्या कहता है, द वैल्यू ऑफ a फॉर विच द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। क्या कह रहे हैं, सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द रूट्स। सम किसका, स्क्वायर ऑफ रूट्स का, इस इक्वेशन का अज्यूम्स द लीस्ट वैल्यू। वो क्या अज्यूम करते हैं, लिस्ट वैल्यू अज्यूम करते हैं। मान लीजिए इसके अल्फा और बीटा दो रूट्स हैं, तो यहां से क्या आएगा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है हमें। ठीक है, ये हमारे पास क्या अज्यूम करता है, लिस्ट वैल्यू को अज्यूम करता है। तो देखिए यहां से यदि मैं अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू निकालू सम ऑफ रूट्स की, तो वो क्या था, माइनस ऑफ b/a। तो यहां से क्या आ जाएगा, a माइनस 2। यदि मैं इनका प्रोडक्ट निकालू तो वो आपके पास क्या था, c/a। तो यहां से क्या आएगा, माइनस ऑफ a प्लस 1। ठीक है, देखिए इस आइडेंटिटी को मैं ये लिख सकती हूँ, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस ऑफ 2 अल्फा बीटा। तो देखिए यहां से आपके पास क्या आएगा, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, मतलब कि a माइनस 2 का होल स्क्वायर माइनस ऑफ प्लस 2 इंटू a प्लस 1। इस इक्वेशन को सोल्व कीजिए, क्या आएगा,
a स्क्वायर प्लस 4 माइनस ऑफ 4a प्लस 2a प्लस 2। तो यहां से क्या आया, a स्क्वायर माइनस ऑफ 2a प्लस 6। तो यहां से मैं इस चीज को ये लिख सकती हूँ, a स्क्वायर माइनस 2a प्लस 1 प्लस 5। तो यहां से क्या आएगा, a माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 5। तो देखिए, यदि मैं यहाँ पर एक जीरो पुट करती हूँ a को, एक हमारे पास फॉर विच वैल्यू द सम ऑफ द स्क्वायर रूट्स ऑफ द इक्वेशन अज्यूम्स द लिस्ट वैल्यू। क्या अज्यूम करे, लिस्ट वैल्यू को अज्यूम करे। तो यहाँ से आपके पास इक्वेशन क्या आएगी, यहाँ से अगर मैं वैल्यू पुट करूं तो वो हमारे पास अज्यूम वैल्यू क्या करेगा, a इज इक्वल टू 1 पर ये हमारे पास लिस्ट वैल्यू क्या लेगा, 5। किस वैल्यू के लिए ये क्या कह रहा है, किस वैल्यू के, a की किस वैल्यू के लिए जो हमारे पास अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर है ये हमारे पास लिस्ट वैल्यू को अज्यूम करे। तो यदि मैं यहाँ पर a की जगह 1 पुट कर दूं तो यहाँ पर हमारे पास सिर्फ क्या बचेगा, 5। लेकिन यदि मैं इससे इंक्रीज करती जाती हूँ तो यहाँ पर हमारे पास क्या है, स्क्वायर है। तो ये वैल्यू को क्या करता जाएगा, इंक्रीज करता जाएगा। तो यहाँ पर अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की लिस्ट वैल्यू क्या है, 5, जब a हमारे पास क्या है, 1 है। देखिए क्वेश्चन क्या कहता है, इफ द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर रियल। रियल रूट हमारे पास कब होते हैं, जब हमारे पास डिस्क्रिमिनेंट d इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो, तभी हमारे पास रियल रूट होते हैं। देन द लिस्ट वैल्यू ऑफ a इज, क्या कह रहा है कि ये रूट्स जो है हमारे पास रियल वैल्यू को अटेन करें, कब, जब हमारे पास a की कौन सी लिस्ट वैल्यू के लिए ये हमारे पास रियल वैल्यू को अटेन करे। तो d हमारे पास ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, तभी ये हमारे पास क्या होंगे, रियल रूट्स होंगे। d की वैल्यू क्या थी, b स्क्वायर माइनस 4ac इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो b की वैल्यू यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगी, 16 माइनस प्लस log ऑफ 3a इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो यहां से क्या आया, log 3a इज ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस ऑफ 4। तो यहां से आपके पास इस चीज को हम क्या लिख सकते हैं, log ऑफ a बेस में b है तो इसको हम क्या लिखते हैं, log ऑफ a अपॉन log ऑफ b लिखते हैं। तो यहां से इसको पुट करेंगे तो क्या आएगा, log of a upon log of 3 is greater than equal to minus of 4। तो यहां से आपके पास क्या आया, log of a is greater than equal to log minus 4 log of 3। तो यहां से आपके पास क्या आया, a is greater than equal to 3 की पावर माइनस 4। अब यहां से a क्या आ गया, ग्रेटर देन इक्वल टू 1/81। तो यहां से लिस्ट वैल्यू क्या आ गई, 1/81। इससे तो हमारे पास क्या है, बड़ा है और इसके बराबर है। क्वेश्चन क्या है, इफ द इक्वेशन हैज इक्वल रूट्स देन p। क्या दे रखे हैं, इक्वल रूट्स दे रखे हैं। इक्वल रूट्स हमारे पास कब होंगे, जब डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू 0। ठीक है, d हमारे पास क्या था, फिर से b स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0। b हमारे पास यहां से क्या है, 27 माइनस ऑफ इंटू 3 की पावर 1/p माइनस 15 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4 इंटू a की वैल्यू हमारे पास क्या है, 9 इंटू 4। ठीक है, तो यहां से ये आपके पास क्या आ गया, 144। और यहां से आपके पास क्या आ गया, 27 इंटू 3 की पावर 1/p माइनस 15 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 144। ठीक है, तो स्क्वायर हटा दीजिए। तो यहां से आपके पास क्या आएगा, 27 इंटू 3 की पावर 1/p माइनस 15 इज इक्वल टू प्लस माइनस 12। तो यहां से आपके पास दो इक्वेशन बनेंगी, वो आपके पास क्या क्या बनेंगी, 27 इंटू 3 की पावर 1/p माइनस 15 इज इक्वल टू 12। और सेकेंड क्या बनेगी, 27 इंटू 3 की पावर 1/p माइनस ऑफ 15 इज इक्वल टू माइनस ऑफ 12। तो यहां से आपके पास क्या बनेगा, 27 इंटू 3 की पावर 1/p इज इक्वल टू 27, कैंसिल, क्या बच गया, 3 की पावर 1/p इज इक्वल टू 1। 3 की पावर में 1/p की वैल्यू क्या लूं कि ये हमारे पास 1 दे। तो यहां से आपके पास क्या आएगा, p की यदि मैं यहाँ पर क्या लू वैल्यू, इंफिनिटी लू तो 1/∞ इज इक्वल टू 0।
तो ये तो हमारे पास पॉसिबल है ही नहीं, तभी तो ये हमारे पास वैल्यू 1 देगा, तो ये तो हमारे पास पॉसिबल है ही नहीं। अब देखिए यहाँ पर यदि मैं देखूं तो वो क्या है 27 इंटू 3 की पावर 1/p इज इक्वल टू 3 कैंसिल, तो यहाँ से आपके पास क्या बच गया 3 की पावर 1/p इज इक्वल टू 1/9। तो यहाँ से आपके पास क्या आ गया 3 की पावर 1/p इज इक्वल टू 1/3 का होल स्क्वायर। तो यहाँ से आपके पास क्या आ गया, यदि मैं इसको इक्वेट करूं तो ऊपर ले जाके क्या हो जाएगा 3 की पावर -2, तो यहाँ से 1/p किसके इक्वल आ गया -2 के, तो p की वैल्यू क्या आ गई -1/2, p की वैल्यू क्या आ गई -1/2। देखिए ये क्वेश्चन क्या कहता है, इफ दिस इक्वेशन हैज रियल रूट्स 10x1 एंड 10x2 देन, इस इक्वेशन के पास आपके पास दो रूट है 10x1 एंड 10x2, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर जो आपके पास वेरिएबल है अब की बार वो आपके पास x की जगह क्या है 10x है, और आपको क्या गिवन है, इसके पास क्या है रियल रूट्स है। रियल रूट्स हमारे पास तब होते हैं जब हमारे पास डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो। d की वैल्यू यहाँ से हमारे पास क्या होती है b² - 4ac इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो यहाँ से b की वैल्यू क्या आएगी 16 - 4 इंटू 1 प्लस k इंटू k -1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। यहां से हमारे पास 4 कॉमन आ रहा है, तो यहां से क्या हो जाएगा 4 माइनस k² -1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो यहां से आपके पास क्या आएगा k² -1। अब देखिए यहां से हम इसको ग्रेटर देन इक्वल टू, और यहाँ पर भी हमारे पास माइनस साइन है और यहाँ पर भी हमारे पास क्या है माइनस साइन है। यदि हम इसको चेंज करेंगे तो हमारे पास जो इनइक्वेलिटी है वो भी हमारे पास चेंज हो जाएगी। तो यहाँ से आपके पास वैल्यू क्या आ गई k² इज लेस देन इक्वल टू 5। देखिए क्वेश्चन क्या है, कहता है गिवन दैट 10a एंड 10b आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन x² - px plus q इज इक्वल टू 0, द वैल्यू ऑफ साइन स्क्वायर a plus b इज। देखिए क्या कह रहे हैं 10a और 10b इस इक्वेशन के क्या है रूट्स है, तो यहां से मैं सम ऑफ द रूट्स निकालू 10a प्लस 10b, तो वो आपके पास क्या आएगा p आएगा। यदि मैं इनका मल्टीप्लीकेशन निकालू 10a इंटू 10b, तो वो आपके पास क्या आएगा q आएगा। अब देखिए हमारे पास वैल्यू किसकी निकालनी है साइन स्क्वायर a प्लस b की, तो क्या मैं इसको ये लिख सकती हूँ 1/2 1 माइनस कोस 2 इंटू a प्लस b। अब देखिए कोस के फॉर्म में हमारे पास ऐसा फॉर्मूला देखिए जो 10 की फॉर्म में हो, क्योंकि हमारे पास यहाँ पर 10 की वैल्यूज मालूम है, तो वो आपके पास क्या आएगा 1/2 1 माइनस, यहाँ पर फॉर्मूला क्या आ जाएगा 1 माइनस 10² a अपॉन 1 प्लस 10² a। देखिए अब इसको सोल्व करेंगे तो क्या आएगा 1/2 2 10² a अपॉन 1 प्लस 10² a, 2 से 2 कैंसिल। अब देखिए यहां से आपके पास क्या है एंगल क्या है 10a प्लस b है, ध्यान रखो यहां से एंगल क्या है, ठीक है। तो यहां से आपके पास क्या है 10² a प्लस b अपॉन 1 प्लस 10² a प्लस b। अब देखिए यहां से मेरे को वैल्यू किसकी निकालनी है 10² a प्लस b की, तो 10a प्लस b 10a प्लस 10b 10a इंटू 10b की फॉर्म में कोई फॉर्मूला है, बिल्कुल है जी। क्या है 10a प्लस b इज इक्वल टू 10a प्लस 10b अपॉन 1 माइनस 10a 10b। वैल्यू पुट कर दीजिए, यहां से आपके पास क्या आएगा p अपॉन 1 माइनस q। यहां पर यदि मैं वैल्यू पुट करूं तो आपके पास क्या आएगा 10² a प्लस b p² अपॉन 1 माइनस q का होल स्क्वायर अपॉन में क्या है 1 माइनस 10a 10b। तो यहां से आपके पास क्या आ जाएगा 1 प्लस 10² a प्लस b 10² a प्लस b। तो यहां से आपके पास क्या आ जाएगा फिर से p² अपॉन 1 माइनस q का होल स्क्वायर। तो यहां से आपके पास डायरेक्ट वैल्यू क्या आ गई p² अपॉन p² प्लस 1 माइनस ऑफ q का होल स्क्वायर। क्या ये आपको मैच कर रहा है, बिल्कुल
देखिए क्वेश्चन क्या कहता है, इफ द इक्वेशन एक्स स्क्र प्लस के एक्स प्लस 64 इज इक्वल टू 0 एंड एक्स स्क्र माइनस 8x प्लस के इज इक्वल टू 0 हैव रियल रूट्स। इनके पास क्या दे रखे हैं, रियल रूट्स। रियल रूट्स हमारे पास कब होते हैं, जब d हमारे पास क्या हो, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ k, k की वैल्यू क्या होगी। अब d हमारे पास क्या होता है, b स्क्र माइनस 4ac इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 इस इक्वेशन के लिए, और यहां से दूसरी इक्वेशन के लिए। अब देखिए यहां से यदि मैं वैल्यू पुट करूं तो क्या आएगा, के स्क्र माइनस ऑफ 256 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और यहां से क्या आएगा, माइनस 64 माइनस ऑफ 4k इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो यहां से क्या आया, के स्क्र इज ग्रेटर देन इक्वल टू प्लस माइनस 16, के इज ग्रेटर देन इक्वल टू प्लस माइनस 16, और यहां से क्या आएगा, 4k इज लेस देन इक्वल टू 64, k इज लेस देन इक्वल टू 16। तो यहां से आपके पास क्या आ रहा है, k इज ग्रेटर देन इक्वल टू 16, और यहां से क्या आ रहा है, k इज लेस देन इक्वल टू 16। जब इस तरह की इनइक्वालिटी आए और इक्वल टू का साइन हो तो यहां से k इज इक्वल टू वैल्यू क्या आ जाएगी, 16। k की वैल्यू क्या आ गई, 16।